हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, ये है हमारी कंप्यूटर की क्लास जिसमें हम डेली 25 क्वेश्चन कवर करते हैं और ये हमारे क्वेश्चन होते हैं चैप्टर वाइज। 2 चैप्टर के हम क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये है हमारा तीसरा चैप्टर और जिसका नाम है इनपुट और आउटपुट डिवाइस। पहला चैप्टर था कंप्यूटर का सामान्य परिचय, दूसरा चैप्टर था कंप्यूटर का विकास और तीसरा है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। तो हम कंप्यूटर के प्रत्येक टॉपिक को क्वेश्चन के साथ कवर करते हैं, क्योंकि अगर हम इसको थ्योरी वाइज पढ़ेंगे तो फिर हमको कन्फ्यूज़न होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है MICR में सी का पूरा रूप क्या है। जो अगर आपको MICR की फुल फॉर्म पता है तो तब आपको पता होगा कि सी से क्या बनता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि सी से कोड होता है, कलर होता है, कंप्यूटर या कैरेक्टर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कैरेक्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। तो 52 क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। तो दोस्तों, आंसर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहना है। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं और आपकी परीक्षा में भी यहीं से इसी तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जिस तरह से हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हूबहू आपको देखने को मिल जाएगा। तो डेली ये आपकी क्लास शाम को 8 बजे होती है, तो आना न भूलिएगा। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आपको जा कर के प्लेलिस्ट में चेक करनी है और वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी कंप्यूटर, और जा कर के आपको सारी की सारी वीडियोस देख लेनी है। तो बताना है कि कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर या स्टोरेज डिवाइस। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस होता है और मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस होता है, लेकिन जो स्कैनर होता है वो आपका इनपुट डिवाइस होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन प्रयुक्त की जाती है। तो कल आपको बताया था कि कौन सी कुंजी को कॉम्बिनेशन कुंजी कहते हैं। तो वो फंक्शन की है, स्पेस बार, एरो, कंट्रोल या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल। जब आप रिफ्रेश करते हो कंप्यूटर को तो कंट्रोल प्लस के साथ F2 प्रेस करते हो तो वही होता है कंट्रोल। एक कुंजी के साथ दूसरी कुंजी को प्रेस करना, तो वो कौन सी होती है, कंट्रोल। या फिर शिफ्ट को भी आप शिफ्ट प्रेस करके कोई और की दबाते हो, या तो कैपिटल करने के लिए या @ लगाने के लिए, तो वही होती हैं आपकी कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन से ही मतलब है कंबाइन करना, यानी कंबाइन और कॉम्बिनेशन। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कॉम्बिनेशन कीज़ कौन सी होती हैं। अगर आपको ध्यान रहेगा कि जो कंबाइन करके साथ में काम करती हैं, यानी किसी के साथ लगा करके, तो वही होती हैं आपकी कॉम्बिनेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 कि इनमें से कौन सा एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है वीडियो कॉल वाली, या वीडियो चैट और लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। तो वो होते हैं आपके वेबकैम कैमरे, वेबपिक्स, ब्राउज़र कैप्स या ब्राउज़र पिक्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो उनको बोला जाता है वेबकैम्स। ऑप्शन नंबर ए। वेबकैम्स सस्ते कैमरे होते हैं, कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका काम क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैट या फिर लाइव वेब ब्रॉडकास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका OCR का पूर्ण रूप क्या है। तो आपको बताना है कि OCR की फुल फॉर्म क्या है। तो एक ऑप्शन आपका नीचे है, वो आपको बाद में दिखा दिया जाएगा। तो बताना है आपको कि क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल CPU रिकॉग्निशन, ऑप्टिमल कैरेक्टर रेंडरिंग, या फिर आपका डी ऑप्शन है अदर कैरेक्टर रिस्टोरेशन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ना ही डी होगा और ना ही ऑप्शन ई होगा।
अब आपको इन 3 ऑप्शंस में से बताना है कि OCR की फुल फॉर्म क्या है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 56। ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है। तो ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर होगा आपका माउस। स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, माउस का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 57। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। जब आपसे बोला गया है कि आउटपुट डिवाइस नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो इनपुट डिवाइस हो। तो मैं आपको कई दिन से बताता आ रहा हूँ, यानी कि कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि आपकी आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। और मैं आपसे इसीलिए बोलता हूँ कि हमारी वीडियोज़ के साथ शुरू से आपको जुड़े रहना है, क्योंकि स्टार्टिंग से आप अगर जुड़ के चलोगे तो मैं जो बातें आपको समझाता हूँ तो वो आपको पता रहेंगी, तो आगे की जो वीडियोज़ होंगी उनको करने में आपको आसानी होगी और उनसे सहायता भी मिलेगी। तो इसीलिए बोलता हूँ कि अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के बाद जा कर के ज़रूर देख लेनी है, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए वो वीडियोस होने वाली हैं। तो बताइए कि आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है। प्लॉटर, क्या प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है या नहीं। तो कल ही आपको बताया था कि है या नहीं। तो देखिए, प्लॉटर आपका एक आउटपुट डिवाइस है। बात कर लेते हैं प्रिंटर की। तो अभी अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि प्रिंटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है, और मैंने ये भी बताया था एग्जाम्पल के तौर पर कि मॉनिटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। तो बचे आपके 2 ऑप्शन, तो ई ऑप्शन को हटा देते हैं क्योंकि हमारी टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं है। टच स्क्रीन होती है आपकी इनपुट डिवाइस, लेकिन जो डिस्प्ले होती है वो आपकी आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि डिस्प्ले आपको दिखाने का काम करती है, तो ये आपको आउटपुट दे रही है। और स्क्रीन पर आप टच करके इसको कमांड देते हो तो वो आपकी कमांड यानी आपकी डिवाइस को देती है। तो यानी कि चीज़ें अंदर की साइड जा रही हैं तो आपकी आउटपुट हो गई, और चीज़ें बाहर की तरफ को आ रही हैं तो ये चीज़ें अंदर की साइड तो इनपुट और बाहर की तरफ तो आपका आउटपुट। आप इस तरह भी इसको रिलेट करके समझ सकते हो अगर आपको ध्यान नहीं रहता है तो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 58। हमको सिर्फ याद रखने से मतलब है, चाहे वो तरीका कोई भी हो। अगला क्वेश्चन है कि माउस इनमें से सामान्यतः बाण के आधार में दिखाई देता है, और बाण से मतलब है एरो का। तो माउस का इंडिकेटर सामान्यतः एरो के आकार में दिखाई देता है, माउस का मार्कर, माउस का मीटर या माउस का पॉइंटर। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो एरो का निशान होता है जो हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलता है, जब हम माउस को इधर उधर हिलाते हैं तो बताना है कि उसको क्या बोला जाता है। और आप समझ भी गए होंगे और आपने अपना आंसर टिक भी कर दिया होगा, पॉइंटर, ऑप्शन नंबर डी। तो जितने बच्चों ने भी ऑप्शन डी टिक किया था पॉइंटर, सभी का हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 59। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस या उपकरण है। तो सबसे साधारण फ्लॉपी डिस्क, USB अंगूठा ड्राइव, जिप डिस्क या हार्ड डिस्क ड्राइव या फिर पेन ड्राइव। तो व्यक्तिगत कंप्यूटर की बात की जा रही है तो उसके लिए सबसे साधारण डिवाइस कौन सी है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, फ्लॉपी डिस्क। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ना कि ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 60। बताना है कि कंप्यूटर्स के लिए निम्न में से कौन से डिजिटल इनपुट डिवाइसेस हैं। तो कौन से डिजिटल इनपुट डिवाइसेस हैं, डिजिटल कमकोडर, माइक्रोफोन, स्कैनर या ये सारे के सारे। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी कंप्यूटर्स के लिए डिजिटल इनपुट डिवाइसेस हैं। डिजिटल कॉमकोडर भी, माइक्रोफोन भी और आपका स्कैनर भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 61। एक विक्रेता क्लर्क चेक आउट काउंटर पर किसी चीज़ का टैग स्कैन कर रहा है, बजाय इसके कि सिस्टम में कीइंग करना वह इनपुट ऑटोमेशन का प्रयोग कर रहा है, आइटम डेटा ऑटोमेशन का, स्कैनिंग ऑटोमेशन, सोर्स डाटा ऑटोमेशन या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि वो कर रहा है सोर्स डाटा ऑटोमेशन का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 62। उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन करैक्टरों को इरेज कर देगी? तो उस कुंजी को क्या कहेंगे? एडिट, डिलीट कुंजी, डमी आउट या ड्रस्ट की। ये लास्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ई, एस्केप कुंजी। बात की जा रही है कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन करैक्टर को इरेज करने की, तो उसको बोलते हैं दोस्तों डिलीट की। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए प्राय किसका प्रयोग किया जाता है? आइकन, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क या फिर माउस। तो 63 का राइट आंसर क्या होगा? सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए माउस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 64। श्री एक्स के पास अपनी रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए कोई प्रिंटर नहीं है। वह इसे श्री के कंप्यूटर में ले जाना चाहते हैं क्योंकि श्री बाई के पास प्रिंटर है। यहाँ पर बात की गई है कि वह इसे श्री बाई के कंप्यूटर में ले जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर होगा बाई। क्यों ले जाना चाहते हैं? क्योंकि श्री बाई के पास प्रिंटर है और श्री एक्स को क्या करना है? रिपोर्ट प्रिंट करनी है। तो श्री एक्स अपना रिपोर्ट कहाँ सेव कर सकते हैं? तो यहाँ पर दो व्यक्तियों के नाम रखे गए हैं, एक है एक्स और एक है बाई। एक्स जो है उसको अपनी रिपोर्ट प्रिंट करनी है लेकिन उसके पास प्रिंटर नहीं है। बाई है तो उसके पास प्रिंटर है। तो अब एक्स कहाँ से अपनी रिपोर्ट को सेव करे कि जो बाई है उसके पास पहुँच जाए और उनकी रिपोर्ट प्रिंट हो जाए? तो ये होगा हार्ड ड्राइव, कागज़ का टुकड़ा, स्कैनर, मॉनिटर या फिर फ्लॉपी डिस्क। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ई, फ्लॉपी डिस्क। श्री एक्स को अपनी रिपोर्ट फ्लॉपी डिस्क में सेव करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। डेटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर का भाग क्या कहलाता है? कीबोर्ड, फ्लॉपी डिस्क, कर्सर, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है डेटा इनपुट करने के लिए बार बार आने वाले हार्डवेयर का भाग कहलाता है कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 66। किसको स्क्रीन या मॉनिटर भी कह सकते हैं? प्रिंटर को आप स्क्रीन या मॉनिटर कह सकते हो, स्कैनर को स्क्रीन या मॉनिटर कह सकते हो, हार्ड डिस्क को सॉफ्टवेयर या फिर डिस्प्ले को कह सकते हो। तो मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि जिस तरह से मॉनिटर आपका दिखाने का काम करता है उसी तरह से डिस्प्ले भी आपका दिखाने का काम करती है, और डिस्प्ले भी आपकी आउटपुट डिवाइस है और मॉनिटर भी आपकी आउटपुट डिवाइस है, जबकि हमारी जो टच स्क्रीन होती है वो आपकी इनपुट डिवाइस है। तो टच अलग होती है और आपकी जो डिस्प्ले होती है वो अलग होती है। आपने देखा होगा कि जब कभी आपका फ़ोन टूट जाता है या उसकी स्क्रीन टूट जाती है तो आप उसका पूरा का पूरा फोल्डर डलवाते हो। अगर आपके फ़ोन इनपुट लेना बंद कर देता है, यानी कि स्क्रीन पर टच काम करनी बंद कर देती है, तब आपका फ़ोल्डर चेंज नहीं होता है, फिर आपकी टच चेंज हो जाती है। और कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि फ़ोन गिर गया और ऊपर का शीशा टूट गया, यानी कि जो टेम्पर्ड के नीचे वाला होता है तो सिर्फ शीशा चेंज हो जाता है, आगे की बॉडी, जैसे पुराने फ़ोनों में होता है कि बॉडी चेंज हो जाती थी और डिस्प्ले नीचे रह जाती थी। तो इसी तरह से 3 लेयर होती हैं, लेकिन अब फ़ोन में 2 लेयर्स आती हैं।
तो ये है टेक्नोलॉजी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमें तो समझना है इनपुट और आउटपुट डिवाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक बॉल किसका एक उदाहरण है? टैग बॉल प्रोग्रामिंग डिवाइस का उदाहरण है, टैग बॉल पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है, आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, सॉफ्टवेयर डिवाइस का उदाहरण है, या फिर टैग बॉल प्रिंटिंग डिवाइस का उदाहरण है? तो बात कर रहे हैं हम ट्रैक बॉल की। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 68। 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, बाकी के 3 ऑप्शन मैं अभी आपको दिखा दूंगा। पहले पढ़ लेते हैं अपना क्वेश्चन। इन्फॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे का यूज करते हैं, तो माउस जैसा, आउटपुट डिवाइस का, इनपुट डिवाइस का, स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, या किस तरह की डिवाइस है। तो जल्दी से बताइए। तो देखिए माउस होता है आपका इनपुट डिवाइस, तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा कि इन्फॉर्मेशन इनपुट करने के लिए माउस की तरह किस और चीज़ का प्रयोग कर सकते हो, तो इनपुट डिवाइस का आप प्रयोग कर सकते हो, जैसे कि कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 69। माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है? वही होता है जो बाईं तरफ क्लिक करने पर होता है, या एक विशेष मेनू खुल कर आएगा जो आपके सामने डिस्प्ले हो जाता है, या आप बोल सकते हो कि ओपन हो जाता है, या फिर कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि दाएं बटन की बात चल रही है, तो बताना है कि कुछ नहीं होगा, या फिर माउस पर दाईं तरफ क्लिक नहीं हो सकता, या कंप्यूटर स्लीप मोड में चला जाता है। तो कंप्यूटर के दाएं बटन, तो दाएं बटन पर अगर आप क्या करते हो, दबाते हो, उसको प्रेस करते हो, क्लिक करते हो, तो वहाँ पर क्या होगा, एक विशेष मेनू खुलकर आता है, जहाँ पर आप देखते हो कि वहाँ पर रिफ्रेश वगैरह ये बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो चलिए, अगर आप बाएं बटन का प्रयोग करते हो तो वो आता है आपका ओके करने के काम। तो ये दोनों चीज़ें में आपको अंतर भी समझना है और आपको ध्यान भी रखनी है। ये है आपका माउस, बीच में होता है गोल गोल चक्का सा, आप कुछ भी बोल सकते हो, और ये है आपका दायां बटन। अब आपको समझ आ गया होगा कि आप कौन सा बटन प्रेस करते हो, और ये होता है आपका बाईं ओर का बटन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 70। इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो देखिए सीधे सीधे आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतने हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। आपके फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से संभावित प्रश्न है, 4 क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आपके कंप्यूटर से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हमारे लिए तो एक एक नंबर बहुत ज़्यादा कीमती है। तो हमको कंप्यूटर का पोर्शन एक छोटा पोर्शन है, और 25 क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस कराई जाती है। तो ना ही आपके लिए इतना ज़्यादा हार्ड होता है, ना ही इतना ज़्यादा मटेरियल होता है कि आप उसको याद ना रख पाओ। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको PDF प्रोवाइड करा जाती है डेली के डेली, पर डे आपको PDF मिलती रहती है टेलीग्राम ग्रुप में, जा कर के आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। हालांकि सभी वीडियोस की PDF आपको मिलती है, आप किसी भी वीडियो की PDF वहाँ से उठा सकते हो। प्रैक्टिस या करने के लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो भी आपको आपके ग्रुप में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनपुट डिवाइस तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान सा आपको लग रहा होगा, लेकिन जब आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको पता नहीं होगा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर क्या चीज़ होता है, प्रिंटर क्या चीज़ होता है। ये आपको पता है कि प्रिंटर क्या होता है, लेकिन ये नहीं पता होगा कि इनपुट डिवाइस का काम करेगा या आउटपुट। तो देखिए हमारा प्रिंटर क्या है, मैं अभी अभी आपको बताया है कि प्रिंटर हमको कोई चीज़ प्रिंट करके देता है, तो वो चीज़ हमको निकाल करके दे देगा कि ये आपका प्रिंट हो गया, इसको ले लीजिए। तो वो हमको जो मिल गया, यानी कि उसने हमें दिया, तो क्या देता है वो, आउटपुट। तो प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं है तो आउटपुट है, तो हमसे पूछा गया है इनपुट डिवाइस। मॉनिटर पे भी हमको अगर हम कोई कमांड देते हैं, कुछ टाइप करते हैं, तो हमको मॉनिटर पर शो होता है, तो हम मॉनिटर पर देखते हैं, तो वो भी हमें कुछ दिखा रहा है, तो वो भी आपका हुआ आउटपुट डिवाइस। बात करते हैं स्कैनर की, कि अगर आप कोई
पेज कुछ भी चीज़ अगर आप स्कैन कराते हो तो वो आपको मॉनिटर पर शो होती है, आपको कुछ नहीं मिलता। सारा का सारा वो आउटपुट चीज वो इनपुट होता है, ना कि आउटपुट, क्योंकि आपने इनपुट दिया, उसने स्कैन किया और आपके मॉनिटर पर शो कर दिया, लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं आया। तो वो क्या हो गया आपका इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पता भी नहीं है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या चीज़ है, तो देखिए आपको इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपका ऑप्शन तो मिल गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा ऑप्शन हो जो आपको ना पता हो, इसलिए बोलता हूँ कि चारों ऑप्शन पर डिस्कस करके चलिए, पता नहीं कौन सा ऑप्शन कहाँ काम आ जाए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 71। कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की कुंजी है। तो कुंजी की को ही बोलते हैं कि जो कंट्रोल वाली है, और जो शिफ्ट है वो किस प्रकार की है। अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि कंट्रोल और शिफ्ट एडजस्टमेंट कीज हैं, फंक्शन कीज हैं, मॉडिफायर, अल्फ़ान्यूमेरिक, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ऑल्ट वाली जो की है उसको बताया था कि कॉम्बिनेशन की, उसी तरह से आपका शिफ्ट को भी बताया था, लेकिन यहाँ पर आपका शिफ्ट भी है और कंट्रोल भी है, और इसी तरह से आल्ट वाली भी होती है जिसको आप प्रेस करके दूसरी दबाते हो, तो उसको मैंने बताया था कि वो होती हैं कॉम्बिनेशन की, जिसको कंबाइन करके चलाते हैं। लेकिन आपकी जो कल वाली क्लास थी उसमें मैंने ये भी बताया था कि इनको मॉडिफायर कीज भी बोला जाता है। तो आपसे दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है कि कंट्रोल व शिफ्ट मॉडिफायर कीज या फिर कॉम्बिनेशन कीज भी आप उसको बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 72। निम्न में से किस तरह के वर्ग में कीबोर्ड शामिल होगा। प्रिंटिंग डिवाइस में, आउटपुट डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, या फिर इनपुट डिवाइस। तो किस वर्ग में आप कीबोर्ड को रखोगे, तो बताना है आपको कि कीबोर्ड प्रिंटिंग का काम करता है, आउटपुट का काम करता है, या पॉइंटिंग का काम करता है, स्टोरेज का काम करता है, या फिर इनपुट का। तो आपको अभी अभी बताया था कि कीबोर्ड आपका इनपुट देता है, जिस तरह से माउस आपका इनपुट देता है उसी तरह से कीबोर्ड भी आपका कंप्यूटर को कमांड देता है। तो वो हो गई आपकी इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हो। डेटा को इनपुट कर सकते हो, डेटा को स्टोर कर सकते हो, डेटा स्कैन, डेटा व्यू या प्रिंट, या इनमें से कोई सा भी काम आप नहीं कर सकते। तो आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके दोस्तों हम कर सकते हैं डेटा को व्यू या प्रिंट। व्यू का मतलब है कि डेटा को देखना, हम डेटा देख सकते हैं हाथ में ले करके उसको प्रिंट करके। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर निम्न में से कौन डाल सकता है। प्लॉटर, स्कैनर, माउस, प्रिंटर, या कीबोर्ड। क्या आप कीबोर्ड के थ्रू कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज या पिक्चर्स डाल सकते हो, प्रिंटर के थ्रू डाल सकते हो, माउस के थ्रू, प्लॉटर या स्कैनर के थ्रू। तो ये क्वेश्चन आपका कल भी आया था कि आप कोई टेक्स्ट या कोई पिक्चर स्कैनर पर स्कैन करके कंप्यूटर में डाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 75, और ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को प्रेस करोगे तो वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुँचते रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आप लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो। तो देखिए अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे तो इसमें आपका भी बेनिफिट है और मेरा भी बेनिफिट है। ड्राइंग तो बिल्कुल गंदी है, तो छोड़िए ड्राइंग को। उससे होगा क्या कि मुझे मिलेगा मोटिवेशन कि मैंने जो आपके लिए मेहनत की है वो आपको कितनी ज़्यादा पसंद आई। तो जितने ज़्यादा लाइक उतना ज़्यादा मोटिवेशन, और उतने ही जोश और जुनून के साथ आपके लिए अगले क्वेश्चन आएंगे। तो फटाफट जा करके लाइक कर देनी है वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर की बात की जा रही है और डिलीट करना है हमको कोई टेक्स्ट या कोई कैरेक्टर। तो किस कुंजी का आप प्रयोग करते हो। बैक स्पेस, इंसर्ट, डिलीट,
एस्केप या कंट्रोल। तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर होने वाला है बैक स्पेस, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों कल लास्ट 25 क्वेश्चन होंगे आपके इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस वाले चैप्टर से। 75 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, तो ये हो जाएंगे कुल मिलाकर के आपके 100 क्वेश्चन। तो आप समझ सकते हो कि अगर आपको एक चैप्टर से 100 क्वेश्चन या 75 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन आपको या 90 क्वेश्चन अगर आपको कराए जा रहे हैं, तो देखिए थ्योरी पढ़ने से अच्छा है कि आप ये क्वेश्चंस ही कवर कर लो। अब देखिए मैं आपको रीज़न बताता हूँ, आपने क्वेश्चन कर लिए हैं तो थोड़ा सा आपको इसका बेनिफिट भी पता चलना चाहिए कि इससे हमारा बेनिफिट क्या होगा, हमको क्लास कैसे लेनी चाहिए और हमसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो देखिए आज मैं आपको बताता हूँ थ्योरी और आपके ये क्वेश्चन आंसर सेशन का डिफरेंस। तो देखिए अगर आप थ्योरी पढ़ोगे तो थ्योरी आप पढ़ लोगे और फिर भूल जाओगे। थ्योरी में आपको ये पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। अगर आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो कुछ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे और आप क्वेश्चन याद कर पाओगे। और क्वेश्चन आंसर अगर आप देखते हो और उनको ध्यान से पढ़ते हो और याद करते हो, प्लस पॉइंट है आपका क्वेश्चन आंसर के साथ इनकी PDF, प्लस एक प्लस ऑप्शन है जो नेक्स्ट एक्स्ट्रा पॉइंट है वो है आपकी टाइम। क्वेश्चन आंसर करने में आपका टाइम आधा लगेगा। वो कैसे? पहले आप थ्योरी पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन आंसर कवर करोगे, थ्योरी की PDF, क्वेश्चन आंसर की PDF, और यहाँ पर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर के साथ मिल जाती है PDF। तो क्लास में आप पढ़िए क्लास, यहाँ पर समझिए कि क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपको समझाया जाता है। जो भी क्वेश्चन होता है उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होते हैं वो सभी आपको समझाए जाते हैं। तो उनको पढ़ने के बाद आपको PDF लेनी है और PDF से कर लेना है रिवाइज। तो डायरेक्टली थ्योरी को छोड़ करके क्वेश्चन आंसर से आपका ये बेनिफिट है, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको आपके एग्ज़ाम में मिल जाएगा। और थ्योरी भी क्वेश्चन के साथ कवर होती है आपकी, जो मैं आपको बताता रहता हूँ, समझा के पढ़ाता हूँ, वही आपकी थ्योरी है। और आपको ये भी पता रहेगा कि आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर वाली क्लास की जो भी है मतलब बेनिफिट्स। तो क्वेश्चन आंसर के बेनिफिट आपको पता चल गए हैं। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, उनको भी पता पड़े कि तैयारी कैसी कराई जा रही है। और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा परिवार होगा उतनी ही ज़्यादा मेहनत हम और ज़्यादा आपके लिए करेंगे और उतना ही ज़्यादा हमको अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।